हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा के तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और 19 फरवरी के आप लोगों का संस्कृत का पेपर है, तो देख लीजिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वाले के लिए यह बिल्कुल विषय कोड 205 और 105 का जो है संस्कृत का वायरल पेपर है, जिससे निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल निगेटिव ये बात मत सोचे कि हर वीडियो बनाने वाले यही बोलते हैं कि पेपर आएंगे या नहीं आएंगे। तो याद रखना है कि आपको सारे प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि देखिए कौन प्रश्न आपके बोर्ड में आएंगे यह नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल यह वायरल पेपर है और इस पेपर को आप कंप्लीट शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपको बता दें कि आपके पास कुल प्रश्नों की संख्या 105 होंगे, जिसके लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और बिल्कुल यह जो है वायरल पेपर है, तो निश्चित आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए। और आपको बता दें कि खंड अ से आप लोगों के लिए जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के बीच में हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसका आप जवाब सही से ही देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। और बिल्कुल एक एक प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर देते चलिएगा और अंत में आप काउंटिंग करके बताइए कितने प्रश्नों का आप सही सही उत्तर दे दिए। इस प्रकार से आपका तैयारी जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। तो विजयांका का काल जो है ना, याद रखना है कि वह अष्टम शतक में माना जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में 1 से 100 प्रश्न देखने वाले हैं जो बिल्कुल वायरल है। तो आप इस तरह के वीडियो मिस ना करें, बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना है कि डीएवी जो विद्यालय है ना, इसकी स्थापना किया गया था आपको 1883 ईस्वी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि कर्मवीर कौन था। याद रखना है कि कर्मवीर जो राम प्रवेश राम था, कौन था, राम प्रवेश राम था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो याद रखना है कि सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न, कर्ण किस देश का राजा था। याद रखना है कि कर्ण जो थे ना, वो अंग देश के राजा थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा बिल्कुल वायरल पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और यही वायरल पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर चित्रकूट की जो है ना गंगा का वर्णन किया गया है मंदाकिनी पाठ में। बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और सुनकर ही याद कर लेना है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो सप्तपदी कर्मकांड जो होते हैं, याद रखना है, वह विवाह संस्कार में होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न, वीरेश्वर कौन था। तो याद रखना है कि वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं जो बिल्कुल वायरल प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से छपने जा रहा है, तो बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न में कि अनोरनियान महतो महिमानताम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो याद रखना है कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कठोपनिषद से संकलित किया गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतम जो है ना, कूट नीमत शब्द की रचना की। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है और इस पेपर में हम लोग कंप्लीट 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देख ले, क्योंकि 10 से 12 मिनट के वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 11 नंबर प्रश्न दिया है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो याद रखना है कि हितोपदेश एक बाल कथा ग्रंथ है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता के किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है।
तो पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न की नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, याद रखना है कि नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो याद रखना है कि भारत की महिमा स्वतंत्र गाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अंतिम तक जरूर देखें, यानी शुरू से अंत तक देखते हैं 10 से 20 मिनट, तो निश्चित रूप से यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो वराह मिहिर द्वारा रचित जो ग्रंथ है ना, याद रखना है कि यह बृहस्पति हिंसा ग्रंथ है। कौन है? बृहस्पति हिंसा ग्रंथ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है, तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है समुद्र से मिलती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु थे, याद रखना है कि बिरजानंद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यही प्रश्न आने वाला है। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो याद रखना है कि भारत देश में जो है देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 19वां प्रश्न है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था, तो याद रखना है कि 19वां प्रश्न का सही उत्तर है वरिष्ठों का, यानी अपने से बड़ों का जो है ना आशीर्वाद है जीवन भर के लिए अपेक्षित था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और यही पेपर आने वाला है। तो 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है, याद रखना है कि काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न की आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो याद रखना है कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन जो है ना व्याघ्रपथी कथा में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, तो कर्मकांड जो ग्रंथ है ना, याद रखना है कि वह कल्प शास्त्र के अंतर्गत है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो याद रखना है कि विजय भट्टारिका जो है ना वह चंद्रादित्य की पत्नी है, यानी चंद्रादित्य के पत्नी। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वैर से बैर का संबंध क्या है, तो वैर से वैर का संबंध जो है ना, याद रखना है कि वह असंभव है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, यानी लक्ष्मी किसका वर्ण है, तो याद रखना है कि 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उद्योगी पुरुष का। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो याद रखना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो है ना वाल्मीकि जी है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो अंत तक जरूर देखें। 28 नंबर प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी का मैत्रेयी को किसके शिक्षा देते थे, याद रखना है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि दुखा का विषय क्या है, तो याद रखना है कि दुखा का विषय जो है ना वो अशांति है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने के कौन आए थे, तो याद रखना है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए इंद्र आए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न की स्वर्ण परवान अस्पदम मार्ग भूता देश कौन सा है, तो याद रखना है कि यह देश जो है ना वह भारत देश है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है यही पेपर। दिया हुआ है कि अपृष्टा बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है, तो अपृष्टा बहुभाषते जो है ना यह
लिया गया है आपको नीति श्लोका पाठ से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब थोड़ा से व्याकरण की ओर। व्याकरण बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी वायरल पेपर है तो बिल्कुल व्याकरण आएंगे। दिया हुआ है कि विद्या जोड़ एका की संधि से क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विधेयका, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। विद्या जोड़ एका से विधेयका होता है। अगले प्रश्न 34वां प्रश्न है कि अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ जोड़ ओ के मेल से जो वर्ण बनेगा वह वर्ण होगा औ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न है कि इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है, तो इतः जोड़ ततः जो संधि का उदाहरण है वह है आपका विसर्ग संधि उदाहरण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न की मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, तो मूर्ति पूजा का जो समास विग्रह है ना मूर्त है पूजा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा, तो संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद जो होगा वह संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न है कि गोल गृहम में कौन सा समास है, तो गोल गृहम में जो समास है ना वह कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 39वां प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन है, तो याद रखना है कि द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 40वें प्रश्न में दिया हुआ है कि यत् सच निर्धारणम सूत्र का उदाहरण क्या है, तो यत् सच उदाहरण निर्धारणम सूत्र का जो उदाहरण है 40वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात कविषु वीणा कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि ग्राममा उभयतः वृक्षा संति वाक्य के ग्राममा पद में द्वितीय विधायक का सूत्र कौन सा है, तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर है उभयतः योग्य द्वितीय, उभयतः योग्य द्वितीय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि सह सजना प्रतीयत वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा, तो याद रखना है कि रिक्त स्थान में प्रयुक्त होने वाले पद जो होंगे वस्त्रेन होंगे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो नमः के अर्थ में विभक्ति जो होती है चतुर्थी होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो याद रखना है कि कौन से शब्द है वो आकार शब्द में आ का उपसर्ग है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 45वां प्रश्न दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, याद रखना है कि दुरात्मा शब्द में दुरा उपसर्ग है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा है, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तिष्ठति है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि पाश्यति पाश्यामी किस लकार का रूप है, तो पाश्यामी जो है ना याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात लिट लकार का रूप है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जाही किस धातु का रूप है, तो याद रखना है कि जाही जो है आपका एक प्रकार से हन धातु का रूप है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 49वां प्रश्न की मात्रम में कौन विभक्ति है, तो याद रखना है कि मात्रम में द्वितीय विभक्ति है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है नदीसु किस शब्द का रूप है, तो नदीसु जो है एक प्रकार का आपका नदी शब्द का रूप है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में 1 से 50 प्रश्न बताए हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है जो आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।